नगर विकास मंत्री आजम खां के रिश्तेदार दहेज लोभियों ने मारपीट करने के बाद 3 तलाक देकर किया पीड़िता को घर से बाहर। बताते चले उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र सैलानी चौराहा की रहने वाली सूफिया खान ने 3 तलाक और मारपीट कर घर से बाहर निकालने की तहरीर थाना बारादरी में दी है। पीड़िता सूफिया खान ने बताया कि उसकी शादी 5 माह पहले सैयद फहद अली निवासी सैलानी चौराहा श्यामगंज थाना बारादरी के साथ हुई थी। शादी में काफी दान दहेज दिया गया था, परंतु पति सैयद फहद अली व अन्य ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। इसी बात को लेकर पीड़िता सूफिया खान के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ित करते थे और पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां की धमकी देते थे। 31/10/2020 को दिन में 2:30 बजे पीड़िता को उसके पति सैयद फहद अली व अन्य ससुराल वालों ने मारपीट की एवं पति फहद अली ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति के अध्यक्ष यासीन जहां के पास पहुंची। अध्यक्ष यास्मीन जहां ने दहेज लोभी ससुराल वालों व 3 तलाक देने वाले पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला ब्यूरो बरेली। जी, क्या मामला है बताइए। जी, मेरी शादी को 5 महीने हुए हैं। अभी 5 महीने के बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था और इतना ज़्यादा परेशान करने लगे 1 महीने के बाद में कि मेरे साथ में मेंटली टॉर्चर करा, मुझे मारा पीटा कई बार उन्होंने, लेकिन मेरी सास ने जेठ ने, लेकिन मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। हमेशा मेरे से कार्य की मांग कि तो हम इतने बड़े खानदान के हैं, आजम खां हमारे रिश्तेदार हैं, आजम खां की धमकी मुझे दी जा रही थी बराबर, लेकिन मैंने उस चीज़ों को अपने घर पे नहीं बताया। बहुत दिन उन्होंने मुझे 4 महीने से टॉर्चर करे जा रहे थे, लेकिन कल ऐसा हुआ है कि कल इन लोगों ने मुझे मार पीट के और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद में मुझे इन्होंने पहले मुझे मारा पीटा, फिर उन्होंने सैयद फहद अली जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने अपने मामा जो आजम खां के समधी रिजवान अहमद रामपुर वाले हैं उनको फोन करा। फोन करने के बाद में उन्होंने मुझे 3 तलाक दी फहद ने, और फहद 3 तलाक देने के बाद में मुझे घर से निकाल दिया। वहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इतनी ज्यादा उन्होंने मुझसे बदतमीजी और मारपीटें की। बाहर आके मैंने अपने भाई को फोन करा। जब भाई को फोन करा तो भाई आए तो भाई को भी जान से मारने की धमकी दी गई है कि हम तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे, मेरे एक ही भाई हैं और मुझे अपने भाई का भी खतरा है इन लोगों से कि कहीं मेरे भाई को भी किसी तरीके से कुछ परेशान ना करें। और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी माँ है, मेरे पापा है नहीं और मुझसे बराबर कार्य की मांग की जा रही थी। रिजवान अहमद जो है वो कहते हैं कि मैंने भी अपने बेटे को तलाक कराई है और मैंने सब निबट लिया है, सब मैं निबट चुका हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पूरे शहर पे और उनसे फहद से कह दिया है कि जितने पैसे की जरूरत होगी और जितनी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं करूंगा और तुम इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो। और इनके ही शहर पे आके उन्होंने मुझे 3 तलाक देके घर से निकाल दिया है। मेरा सारा जेवर कल छीन लिया गया है और मुझे घर से इस तरीके से निकाला गया है कि पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा था और मुझे देख रहा था, लेकिन कोई इनके घर पे ना किसी से आना जाना है ना किसी से मतलब है, कहीं कोई आता जाता नहीं है, इसलिए घर के हालातों को किसी को पता भी नहीं है। और सैयद फहद अली ने मेरी सास जरीना अहद, मेरे जेठ आमिर अली और मेरी जेठानी रूबी, इन लोगों ने कल मिलकर सब ने मुझे मारा है। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, कल इस लड़की का मेरे पास फोन आया 2:30 बजे 3 बजे के आसपास। इसने मुझे बोला कि मैम मुझे आपका नंबर मिला है और ऐसे ऐसे मेरी 3 तलाक हो गई है और मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 तलाक दे के निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं उस वक्त काउंसलिंग में बैठी थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, अभी कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाना, रोना मत, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब मैं इससे मिली तो मुझे पता चला कि वो आजम खां के समधी का भांजा है जो इसे टॉर्चर करता था और दहेज की मांग करता था। कल इसे मारा पीटा, 3 तलाक दे दिया। ये परेशान तो काफी टाइम से थी क्योंकि अभी 5 महीने भी पूरी तरह से इसकी शादी को नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज भी समाजवादी के कुछ गुंडे जो है अभी भी धमक में बैठे हुए हैं कि उनको राजनीति लगता है कि उनके बाप पे जागीर है। वो चाहे आजम खां हो या उनका रिजवान हो, सजा तो कानून सबको एक बराबर देगा। और मैं इतनी दरखास्त करती हूँ, 3 तलाक बंद होने के बाद भी इनके हौसले समाजवादी वालों के इतने बुलंद हैं कि ये लड़कियों को खिलौना समझते हैं। और जब समाजवादी थी तब भी खिलौना समझते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे पास भी हैं। लेकिन इस लड़की की जो FIR मैं कराऊंगी और उनको सजा दिलवाऊंगी कानून के दायरे में, बस यही मेरा प्रण है। रिजवान अहमद भी अपनी बहू को एक तलाक दिलवा चुकी है अपने बेटे से, उसकी दूसरी शादी हुई क्या है। आपने जो है कहीं थाने चौकी पुलिस से संपर्क किया? आज संडे था, मैंने इसकी तहरीर तैयार की हुई है जो मैंने आपको दी है और मैं अभी थाने जा रही हूँ। कल मैं SSP से मिलूंगी और SSP से इस लड़की को भी पीड़िता को मिलवाऊंगी और कार्रवाई की
उनसे दरखास्त करूंगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके ऊपर।